यार गाइज़, एक तो मैं कुछ मंगाती नहीं हूँ, और अगर मैं कुछ गलती से मंगा लूँ तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं निकलती है। अभी रिसेंटली मैंने एक पोस्चर करेक्टर मंगाया था, दैट इज़ केप्ट हियर, वेट लेट मी शो यू। अच्छा तो नहीं आ गया। हाँ, तो दिस वॉज दी पोस्चर करेक्टर। एंड यार मैंने मंगाया, फिर मेरी मम्मी को भी वो अच्छा नहीं लगा, मेरे भाई को भी वो अच्छा नहीं लगा, एंड मैंने फिर भी सोचा कि नहीं, उसको रहने देते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट वेरी कॉस्टली। बट वो अच्छा नहीं था। वो बस और बस मेरे पेट को दबा रहा था, और जो मतलब मेरे बैक पे असर करना चाहिए था उसको कि मैं एकदम सीधे चलने लगूँ, ऐसा वो कुछ भी नहीं कर रहा था। तो उसका जो काम था वो सही से कर ही नहीं पा रहा था, तो फिर वो वेस्ट हो गया मेरे लिए। और मैं अगेन दुखी हो गई बिकॉज मैं जल्दी कुछ मंगाती नहीं हूँ। आई डोंट लाइक ओवर कंज्यूमरिज्म। इट्स बीन मैनी डेज़ जब मैंने कोई कपड़ा ख़रीदा होगा, एंड ऑनलाइन ऑर्डर करना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बट ये वाला मेरी विश लिस्ट में बहुत टाइम से था। मेरी विश लिस्ट में 2-3 चीज़ें और हैं जो मेरे घर वालों को बहुत बहुत बेकार लगती हैं, मेरे दोस्तों को भी बहुत बेकार लगती हैं, बट मैं वो सब मंगाने वाली हूँ। एक चीज़ इस मंथ मंगाऊंगी, फिर एक चीज़ अगले मंथ मंगाऊंगी, फिर एक चीज़ उसके अगले मंथ मंगाऊंगी। आई डोंट नो, मे बी मुझे वो अच्छी ना लगे तो मैं वो रिटर्न कर दूँ। तो पहले तो ये था पोस्चर करेक्टर, एंड देन अगली चीज़ है टैरो कार्ड्स। मुझे टैरो कार्ड्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मतलब वो एक्चुअल में असर करते हैं या नहीं। मतलब मैंने एक पॉडकास्ट में सुना था दैट जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो टैरो कार्ड्स पढ़ने में काफ़ी अच्छी होती है। सो मे बी मैं बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर बन जाऊँ, आई डोंट नो। मैं तब से बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रही हूँ, एंड कई सारे यार सच भी साबित हो जाते हैं। तो मेरा टैरो कार्ड मंगाने का मन है, बट मैंने जब वो बताया तो अगेन उन लोग ने बोला कि बेकार है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मेरा मंगाने का मन है वो भी उन लोगों को बेकार लग रहा है दैट इज़ वो जो पर्पल वाला टूथपेस्ट आता है ना, बिकॉज जो पर्पल होता है वो येलो का ऑपोजिट होता है कलर व्हील पे। तो वो येलो को कैंसिल करके वाइट बना देता है। मतलब हाँ, मेरे टीथ सही हैं, बट यार मतलब मैं कोई ट्रीटमेंट तो करा नहीं रही हूँ। तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं वो पर्पल वाला टूथपेस्ट मंगा के ट्राई करूँ। तो वो भी मेरे घर वालों को और दोस्तों को बेकार लग रहा था कि तुम क्या मंगा रही हो, कुछ ढंग का मंगाओ। एंड या लास्ट चीज़ जो मेरे बकेट लिस्ट में है, दैट इज़ ऑर्डरिंग अ नाइस पेयर ऑफ गॉगल्स। मतलब जो सन ग्लासेज होते हैं ना, मेरे पास है। मैंने अभी पिछले वीडियो में बनाया था जिसमें मैं होली की बात कर रही थी कि मतलब आजकल मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ सन ग्लासेस को लेकर के। सो या मुझे वो भी मंगाना है। टू टेल इन कमेंट सेक्शन की आपकी बकेट लिस्ट में कौन सी चीज़ें पड़ी हैं जो आप नहीं मंगाते हैं। एंड अनदर थिंग इज़, जो इस वीडियो में थोड़ा सा उस बारे में भी बात कर ही लेते हैं जब मैं इतनी सारी बात कर रही हूँ बेकार वाली, कि वी शुड नॉट प्रमोट ओवर कंज्यूमरिज्म एट एनी कॉस्ट। मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पास तो पीआर पैकेट्स आते हैं, तो फिर वो लोग उसका प्रमोशन करते हैं। वो तो कोई भी कर सकता है, बट एक्चुअल में हमें लेने से पहले, मान लीजिए हमें कोई चीज़ लेनी है, हम बाजार गए या हमें ऑर्डर करना है, उसके पहले 2 मिनट रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, डू आई एक्चुअली नीड दिस थिंग। अगर आपको लगता है, मतलब बहुत टाइम से मन है, वो चीज़ आपके लाइक इमोशन से जुड़ी हुई है कि नहीं मेरे को ये लेना है, मैं ये कर लूँगा तो मैं लूँगी, देन इट्स फाइन। बट ऐसे इम्पल्स शॉपिंग तो बिल्कुल 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 भी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स नाइदर पॉकेट फ्रेंडली नॉर इको फ्रेंडली। मतलब अगर हम बहुत ज़्यादा कपड़ा मंगा रहे हैं, जैसे आजकल फास्ट फैशन और इन सब का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है मार्केट में। मतलब पहले क्या रहता था कि लोगों के पास मतलब कम कपड़े रहते थे, घर के कपड़े हो गए, बाहर के कपड़े हो गए, ठंडी आई तो उसके लिए स्वेटर्स हो गई, वो कपड़े जब पुराने हुए तो फिर भाई बहन पहन लेंगे। बट अभी के टाइम में ऐसा नहीं है। अभी के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो पार्टी वेयर अलग हो गया, फॉर्मल वियर अलग हो गया, घर के पहनने वाले कपड़े अलग हो गए, नाइट सूट अलग हो गया, और इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इसी वजह से लोग बहुत ज़्यादा कपड़े खरीद रहे हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, वेरी वेरी रॉन्ग। उसके अलावा इतनी सारी शॉप्स खुल गई हैं, तो फिर लोगों को पर्स चाहिए, सैंडल चाहिए उससे मैचिंग, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वो सब कपड़े बेकार में चले जा रहे हैं। मतलब अभी कुछ टाइम पहले खुद ही मेरे शहर में एक मतलब वो था, स्मार्ट चॉइस करके है, तो उसमें स्कीम था कि आप अपने कपड़े दीजिए, एंड उसके बाद 1 kg कपड़े होंगे तो आपको एक कूपन मिलेगा। एक कूपन आप खर्च कैसे कर सकते हैं, 1000 की शॉपिंग करिए, उस पर आप एक कूपन, आपका 100 रुपये माफ़ हो जाएगा। सो ऐसे करके वो लोग कर रहे थे, और उसमें इतने ज़्यादा लोगों ने कपड़े दिए कि पूछो ही मत। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मेरी मम्मी मुझे जल्दी जल्दी खाने के लिए बुला रही हैं, तो मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। एंड या आई होप आप लोग ओवर कंज्यूमरिज्म ना करें, अपने पॉकेट को बचा के रखें, अपने पैसे को बचा के रखें, एंड इन्वायरमेंट को भी बचाएं। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय।